नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। ये समझिए कि इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, और इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, और आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। मुंबई के पालघर में 18 मई से फंसे जहाज से डीजल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया गया है। 2 हेलीकॉप्टर मदद में जुटे हुए हैं। जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद है, जिसे निकाला जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर जो जहाज है उसमें कोशिश यही है कि डीजल को पहले निकाला जाए। दरअसल टाउटे तूफान के समय समंदर में ये जहाज फंस गया था। इस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड और नेवी ने सुरक्षित निकाला था। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, 2 कैमरों की नजर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि जहाज मौजूद है और इसके बाद वहां पर डीजल को निकालने का काम जारी है। जो हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं, लगातार इसमें नेवी हो चाहे फिर कोस्ट गार्ड हो, प्रशासनिक अमला हो, सभी ने नजर बनाई हुई है, क्योंकि जो डीजल का रिसाव है वो समुद्र में जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा है। कैमरे 2 की नजर से आप देखिए कि लगातार जो जहाज है, बार्ज है, जो कि चट्टान से टकराया हुआ है, उस पर हेलीकॉप्टर नजर बना रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो ये वडराई इलाका है जहां पर ये जहाज मौजूद है, ये काफी ज्यादा पथरीला है और इंजन के अंदर भी पानी भर चुका है। तो पहले जो वहां पर कंटेनर पहुंचे हैं उसके जरिए डीजल को उसमें निकाला जाएगा और इंजन से पानी को भी निकाला जाएगा। जहाज से डीजल निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद है। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो, डीजल का रिसाव रोका जाए। क्योंकि अगर डीजल का रिसाव समुद्र में होगा तो फिर मछलियों को और अन्य जीव जंतुओं को काफ़ी दिक्कतें होंगी। आप देखिए जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त जसप्रीत, ठीक शिप के पास हेलीकॉप्टर जो है इस वक्त लैंड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लैंड होने की कोशिश वहाँ पर, और बिल्कुल शिप से नीचे जो हेलीकॉप्टर है वो आप देख रही हैं जो तस्वीरें, आप देखिए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। तो ये जो तस्वीर है उसमें जो लोग होंगे वो उतरेंगे और लगातार कोशिशें यही होंगी, क्योंकि 12:30-1 के बीच में अचानक हाई टाइड समुद्र में आएगा और पानी बढ़ेगा, और उस दौरान इस शिप को निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि जब तक पानी ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये शिप निकलना मुश्किल है। और ऐसे में जहाँ पर शिप ये फंसी हुई है वहाँ चट्टानों का एरिया है जहाँ पर शिप टकराई थी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से सुरक्षित डीजल को निकाला जाए और उसके बाद फिर जो है इस शिप को रेस्क्यू किया जाए। शिप पर इस वक्त जो है मरीन रिस्पांस की टीम है और जो शिप में क्रू मेंबर्स थे वो लोग मौजूद हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त करने की कोशिश हो रही है कि जो सबसे पहले डीजल का रिसाव है उसको रोका जाए और डीजल को निकाल के अलग जगहों पर किया जाए, और उसके बाद शिप जो है उसे निकालने की कोशिश की जाए। हेलीकॉप्टर यहाँ से वापस अब यहाँ से जा चुका है, तो खास तौर पर जो निगरानी है वो लगातार यहाँ पर रखी जा रही है। लोकल अथॉरिटी हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, तमाम जो एजेंसियां हैं लगातार नजर रखी हुई हैं ताकि सुरक्षित इस जहाज को निकाला जाए। महाराष्ट्र के पालघर से दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दिवाकर, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, तो इस वक्त स्थिति क्या है? क्या डीजल को निकालने का काम शुरू हो चुका है? जसप्रीत, ताजा तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर है पूरे समुद्री इलाके में घूम घूम कर इस बात की निगरानी कर रहा है कि आखिर डीजल का रिसाव कहां पर हो रहा है पानी के अंदर, ये पता लगाने की कोशिश इस हेलीकॉप्टर के जरिए जो कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है वो कर रहा है। सबसे अहम चीज कि कोस्ट गार्ड की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसके मुताबिक जो डीजल है वो पानी में रिस नहीं रहा है, लेकिन अभी जब जानकारी मिली, जो कर्मचारी बाहर निकलकर सामने आए हैं उनके मुताबिक डीजल काफी तेजी से पानी के अंदर रिसाव कर रहा है। और सबसे अहम चीज, इसी बात का पता लगाने के लिए जो हेलीकॉप्टर है कोस्ट गार्ड का वो लगातार
पूरे समुद्री इलाके का और खास तौर पर जो ये शिप जहां पर है उस इलाके का जो है वो मुआयना कर रहा है कि आखिर जो डीजल है वो जो है कहां पर पानी में रिसाव हो रहा है, क्योंकि अगर पानी में रिसाव होगा तो फिर जो है परेशानियां बढ़ेंगी। तो साफ तौर पर यहां पर लगातार चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे नेवी हो, चाहे तमाम अन्य एजेंसियां हो, जसप्रीत, वो लगातार कोशिश यही कर रही हैं कि डीजल के रिसाव को रोका जाए, जो उसमें डीजल मौजूद है उसको निकाला जाए, और इसके अलावा जो इंजन में पानी भरा हुआ है शिप के उसको भी निकाला जाए, ताकि जो स्थिति है वो धीरे धीरे कंट्रोल में लाई जाए। अगर डीजल उसमें होगा और रिसाव होता रहेगा तो फिर समुद्र में फैलेगा, और समुद्र में फैलेगा तो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। जसप्रीत, बिल्कुल दिवाकर, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। तो आपने बताया कि पहले तो कोस्ट गार्ड मानने को तैयार ही नहीं था कि डीजल का रिसाव हो रहा है, तो क्या पहले रिसाव को रोका जाएगा, उसके बाद जो विमान के अंदर डीजल मौजूद है उसको कंटेनर के जरिए निकाला जाएगा? देखिए, जो टैंक चट्टान में टकराने के चलते जो है फूट चुका था, उसमें से रिसाव लगातार जारी है, और इसी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है जसप्रीत, क्योंकि लगातार जो क्रू मेंबर्स हैं, क्योंकि अब हाई टाइड का वक्त है तो समुद्र में पानी बढ़ने लगा है, इसलिए थोड़ी दूरी पर हम लोग आए हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसी जहाज में, जो गल्फ कंस्ट्रक्शन का जहाज है, वहां पर जो है इस वक्त डीजल को रिसाव होने से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही है। जो आपको क्रेन नजर आ रही है, उस क्रेन के जरिए जगह बनाई जाएगी। जगह बनाने के बाद जहां से रिसाव हो रहा है उसको बंद किया जाएगा, और उसके बाद जो टैंक हैं, जो ड्रम हैं, जो ले जाए गए हैं वहां पर डीजल निकालने के लिए, उसके जरिए डीजल को निकाला जाएगा, निकाल के बोट के जरिए बाहर ले आया जाएगा। तो यह प्रक्रिया काफी लंबी है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल कोशिशें यही है कि सबसे पहले रिसाव को रोका जाए, उसके बाद डीजल को निकाला जाए, फिर जो इंजन में पानी भरा हुआ है उसको निकाला जाए, और फिर जाके स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। तो इस दौरान जो चाहे वो एनजीसी का हेलीकॉप्टर हो या फिर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर हो, लगातार इस पूरी स्थिति पर जो मुआयना कर रहे हैं, लगातार आकर वो ये चाहते हैं कि लगातार स्थिति है, डीजल के रिसाव को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आने वाली। ठीक है दिवाकर, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र में जो तस्वीरें सामने आई है, पिछले दिनों आए टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में एक जहाज चट्टानों से टकरा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल भरा हुआ है, और अब यह समुद्र में बहते बहते अलीबाग से पालघर पहुंच चुका है। जहाज से डीजल रिस कर समंदर में जा रहा है, जिसे समंदर में फैलने से रोकने के लिए कोस्ट गार्ड और एक कंपनी लगातार मरम्मत में लगी हुई है। जहाज से डीजल के रिसाव होने की वजह से समुद्री जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ चुका है। इस जहाज पर 137 लोग मौजूद थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। इस जहाज का ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस बीच कोस्ट गार्ड भी इस जहाज पर नजर बनाए हुए है। साथ ही जहाज से डीजल के रिसाव से इनकार कोस्ट गार्ड ने पहले किया था। दूसरी तरफ जिस कंपनी का यह जहाज है, उसने डीजल को खाली करने के लिए 2 और जहाज भेजे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि तेल के रिसाव को रोका गया है। ये राहत की बात है, क्योंकि अगर तेल का रिसाव होता, डीजल का रिसाव होता, तो फिर परेशानी ज्यादा बढ़ जाती। समुद्र में लगातार फैल रहा था डीजल, जिससे जीव जंतुओं को खतरा था, लेकिन अपडेट यह है कि डीजल के रिसाव को रोका गया है। मेरे पीछे मौजूद गॉल कंस्ट्रक्टर का जो जहाज है वो हुआ है। ये जहाज समुद्र के बीचों बीच आकर चट्टानों से टकराया और उसमें अब फंस गया है, जिसको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलीबाग से तैरते तैरते ये जहाज जो है वो पालघर के वडराई बीच तक पहुंच चुका है, यानी 300 किलोमीटर का सफर करते हुए यहां तक पहुंचा। और अचानक से, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि कहां पर यहां पर चट्टाने हैं, कहां पर पानी है, जिसके चलते वो चट्टानों से टकराया। टकराने के चलते इसमें जो 80,000 लीटर हाई स्पीड डीजल था उसका रिसाव समुद्र के पानी में होने लगा है, जिसके चलते चिंता ये बढ़ गई है कि जो जीव जंतु हैं समुद्र में उन्हें उसका नुकसान पहुंच सकता है, और इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए जो नेवी है, जो गॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए है। लोकल अथॉरिटी, जो पालघर के जिलाधिकारी हैं, बंदरगाह के प्रमुख हैं, और जो नेवी के अधिकारी हैं, लगातार इस पर योजना बना रहे हैं किस तरह से इसे निकाला जाए और जो इसके अंदर से डीजल का रिसाव हो रहा है उसे रोका जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 जो है जहाज़ों को, जो 2 बार्ज हैं, उन्हें हायर किया गया है, ताकि जो डीजल इसमें से है उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया जाए, उसको बाहर लाया जाए। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि वो फंसा हुआ है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियमानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहां मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहां भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहां अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहां इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहां इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। 2 तस्वीरें, 2 राज्य, 2 अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है। मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। ये जहाज टाउटी तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर यह जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में ये जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है जो समंदर में रिस रहा है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ चुका है। हालांकि डीजल के रिसाव को रोकने के लिए हर संभव कोशिश लगातार जारी है। इसके बावजूद तेल का रिसाव नहीं रुक रहा है। हालांकि कोस्ट गार्ड भी जहाज पर नजर रखे हुए है। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर इस वक्त जो जहाज फंसा हुआ है उसके पास पहुंचा है। आप देखिए कि जो कोस्ट गार्ड का ये जहाज है वो शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी जो निगरानी है वो रखी जा रही है, निगाह रखी जा रही है कि किस तरह से डीजल को निकालने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये
कि किस तरह से इसके इंजन से, आप देखिए ये जो कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर है आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। सबसे अहम चीज, क्योंकि जब तक इस शिप से पानी नहीं निकलेगा तब तक जो है डीजल निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके इंजन में पानी घुस चुका है। और दूसरी चीज डीजल को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80,000 लीटर डीजल है और इसके साथ ही साथ जो है उसको निकालने में वक्त जाएगा। तो ऐसे में जो लगातार तमाम एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीकों से इस पर निगाह बनाए हुए। देखिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शिप के पास पहुंचता हुआ है और लगातार इस तरह से निगाह रखी जा रही है, लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू है इंजन के अंदर के पानी निकालने की और उसके बाद डीजल जो रिसाव हो रहा है उसको बंद करने की, ताकि समुद्र के अंदर वो डीजल ना फैले, नहीं तो जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये जो तमाम एजेंसियां हैं लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लोकल जो अथॉरिटी है पालघर की, जो जिसमें पालघर के जिलाधिकारी हैं, बंदरगाह के प्रमुख हैं और इसके अलावा जो है जो कोस्ट गार्ड या फिर नेवी के लोग हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं कि आखिर इसे जल्द से जल्द यहाँ से पहले डीजल निकाला जाए, इसके अंदर से पानी निकाला जाए और उसके बाद फिर जहाज को हटाने की कोशिश यहाँ से की जाए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और इसीलिए तमाम एजेंसियों की निगाह इस पर बनी हुई है। निगरानी की जा रही है कि किस तरह से तमाम जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटा जाए और इस जहाज को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अहम चीज़ ये कि लगातार हेलीकॉप्टरों से निगाह रखी जा रही है। ये कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, इसके पहले एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ आकर गया है जो है निगरानी रखकर, और इसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं वो निगाह रखी हुई हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो जहाज फंसा हुआ है चट्टानों से टकराने के बाद उसे निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। जहाज पर क्रेन ऑपरेट करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि नाव के जरिए टैंकों को जहाज के पास ले जा रहे हैं, जिससे डीजल को समंदर में फैलने से रोका जा सके और टैंकों के जरिए जहाज का डीजल निकाल लिया जाए। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुंचा, पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा चारों का 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरा जहाज में पानी आ गया, तो इंजन में पूरा डूब गया, ब्लैक आउट हो गया। फिर हम लोग ने सबसे हेल्प मांगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम पे हेल्प करने के लिए 2-4 बोट हमारे पीछे लगे, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे कि हमारा बाज किधर जा रहा है। वो हमारे पास आ नहीं सकते थे क्योंकि साइक्लोन इतना बड़ा था, 17 मीटर का लेयर था उसमें। साइक्लोन 17 मीटर का मतलब लेयर आ रहा था, तो उसमें सब लोग हम लोग घबराए भी, मतलब नहीं भी, सबको बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं, जान दो तो डूबेगा नहीं, मतलब जहाँ तक है। हाँ पानी भरा हुआ था मगर फूल ही रहा था। हम लोगों ने दिमाग लगाया, इसका पानी निकालते रहे, एक पंप डाला, पंप के जरिए हम लोगों ने पानी निकालते यहाँ तक पहुँचे। बाद में 17-18 तारीख को रात में 2 दिन मतलब 3 दिन ऐसे बिगड़ खाए पिए हम लोग चलते रहे। एक बताइए कि 137 लोग थे ऐसा बताया जा रहा है, नेवी ने जिनको रेस्क्यू किया था, 137। तो फिर कैसे उनको बचाने के बाद फिर जहाज कैसे इधर यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, पहले जहाज यहाँ ही आ गया था डायरेक्ट, एक पत्थर से टकराया, पत्थर से आके रुक गया जहाज। जब साइक्लोन में आया था पत्थर से रुक गया। फिर थोड़ा सुबह हुआ, हम लोग को ये नहीं मालूम था कौन सी जगह पहुँचे, अंधेरा पूरा था, बारिश हो रहा था। फिर 10 बजे के टाइम पे मालूम हुआ कि हम लोग ये कोई गांव के पास रुका हुआ है, मतलब कोई किनारा मिल गया, हम लोग को सबको तसल्ली हो गया, हम लोग बच गए। उसके बाद में नेवी हम लोग के लिए बचाने, ऑलरेडी 2 बोट लगा हुआ था हमारे पीछे, तो बोट इधर तक नहीं आ सकता था। जैसे चॉपर आया, चॉपर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो लोगों ने कुछ लोगों को कोलाबा में ड्रॉप किया, कुछ हमें 3 यहाँ पर ड्रॉप किया, 3 चॉपर ने। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जो डीजल का टैंक फूटा हुआ है, डीजल बह रहा है, तो अभी क्या स्थिति, कितना डीजल निकाला गया है, कितना बाकी है? अभी डीजल निकाल रहे हैं, मतलब चालू है निकालना, टैंक ये लेके आए ड्रम वगैरह सब उससे, पंप से, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर रहा है, उसमें पानी है, जैसे पानी निकालेगा वैसे डीजल निकालेंगे। अंदर से नीचे से फूटा हुआ है, पत्थर में लगते पूरा फूट गया। अब वो फूटने से डीजल टैंक भी फटा, अंदर पानी भर गया, पानी के जरिए डीजल बाहर आ रहा है, जहाज के अंदर ही है। अभी उसके लिए इन लोगों ने पूरा पंप जुगाड़ करके लेके आया, पंप का पूरा तैयारी गए, सब फुल टीम गया है, अब पूरा टीम वही काम कर रहा है। डीजल है अभी अंदर, उसके अंदर करीब होएगा 50 केल होएगा, 50-100 केल मतलब। जब तक पानी नहीं भरेगा, क्योंकि अभी वो पानी पीछे जा रहा है, जब तक पानी आगे नहीं आएगा तब तक ये तो रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। नहीं, पानी अंदर से हम लोग डीजल निकाल सकते हैं, पानी आए नहीं आए। नहीं, जहाज की बात। जहाज तो रेस्क्यू अभी नहीं कर सकते जब तक हम लोग पूरा अंदर का पानी नहीं निकालेंगे, जब तक डीजल नहीं निकालेंगे, जब तक रेस्क्यू नहीं। क्योंकि रेस्क्यू इसलिए नहीं करते, यहाँ पर पत्थर चट्टान के
आगे चट्टान है उसके, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दूसरा बोट लाएंगे, फिर पहले अंदर का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग मारेंगे प्लेट में जहाँ होल है। अगर होल को बिल्डिंग नहीं मारेंगे तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब साइक्लोन में फंसा था तो आप लोग कैसे, क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? बाकी लोगों को डर लग रहा था, मगर हम लोग क्या है मालूम है तैरने का सब चीज़ है, मगर दूसरे लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि रुको कुछ नहीं है, मगर हाँ घबराहट तो हो रही थी कि बचेंगे नहीं। उम्मीद तो खत्म किए थे कि बचने की उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ भी जा रहे हैं तो बचाने वाला ऊपर वाला है, वो बचेंगे कि नहीं, मगर इंजन में पूरा पानी फुल होने की वजह से घबराहट हो गया कि हाँ भाई बचना मुश्किल है, कहीं भी डूब सकता है। मगर इसने कुदरत ने ऐसा किया, ज़मीन पकड़ लिया इसने, ज़मीन मिल गया, किनारे किनारे आया हमारा।